नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। हम अध्याय 1 भाग 2 हमारे आसपास के पदार्थ, हम भाग 1 पहले ही कर चुके हैं। यह भाग 2 शुरू किया जा रहा है। हमारे आसपास के पदार्थ, इस भाग में हम पढ़ेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। आज का मुख्य टॉपिक यही होगा। ठीक, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव व गैस। 8 क्लास तक हमें यही बताया गया था, जो पदार्थ होते हैं 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। लेकिन पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं। ठीक, 2 अवस्थाएं और होती। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है इसी। ये 2 अवस्थाएं और पाई जाती हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है पदार्थ किसे कहते हैं। तो ठीक है, ये तो पहली वीडियो में हो गया। अब इस प्रश्न 8 में हमारा होगा ठोस पदार्थ की परिभाषा बताएं। ठोस पदार्थ की परिभाषा बताएं। ठोस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका आकार, आमाप व आयतन निश्चित होता है, उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, ठीक है, ये पेन जिससे हम लिख रहे हैं, ये लकड़ी का कार्डबोर्ड, ठीक है, यह भी ठोस है। ठीक है, 8.2। ठीक है, द्रवावस्था की परिभाषा बताएं। ये गलत हो गया, ये अवस्था यहाँ पे आएगी, अवस्था। ठीक, ओके। द्रव अवस्था किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जैसा दूध आदि, जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। और द्रव में बहाव अवस्था पाई जाती है। द्रव में बहाव पाया जाता है, बहाव पाया जाता है। इसे जितना नीचे की तरफ पड़ेगा, ढलान की अवस्था में पड़ेगी, तो दो द्रव होता है अपने आप उसी डायरेक्शन में चला जाता है, उसी दिशा में चला जाता है। 8.3। वे पदार्थ जिनका आकार और न ही आयतन निश्चित नहीं होता, जैसे गैस और नाइट्रोजन। गैस को किसी में डाल दो, उसका आकार बदल जाएगा। अगर आपने किसी गैस को इतनी सी जगह में भर रखा है, ठीक है, आपको पता है जो इसके अणु होते हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ को आप इतने बड़े जार में भर दें, ठीक है, तो जो इसका आयतन होता है वो पूरे यहाँ पे फैल जाएगा। ठीक है, गैस का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। पहले ये इतनी जगह घेर रहा था, अब ये इतनी जगह घेर रहा है। शायद इसी को आप इसका इतनी सी जगह में भी आप इसका समावेश कर सकते हैं, गैस का। कहने का अभिप्राय है गैस का ना आयतन होता है और ना ही आकार। जैसे इसका अगर शेप चेंज कर देते हैं, अगर शेप इस शेप में रखते हैं तो गैस इसमें भी भर जाएगी। ठीक है, तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको अब दिखा देते हैं, आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है ठोस अवस्था की परिभाषा। इससे पहले कल मैंने आपको ये दिखाई दिया था, ठीक है, कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। आपके सिलेबस में 3 था, लेकिन ये 2 आपकी जानकारी के लिए भी हैं। ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। ठीक है, गैस में पाया जाता है प्लाज्मा और BEC। ठीक है, ये 2 अवस्थाएं और हैं। तो सबसे पहले आते हैं ठोस अवस्था की परिभाषा बताएं। ठोस अवस्था की परिभाषा बताएं। वे पदार्थ जिनका आकार, आमाप व आयतन निश्चित होता है, जैसे लोहा, पत्थर आदि।
जैसे कि मैंने आपको साथ के साथ पढ़ा दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक बार रीड कर देता हूँ। द्रवावस्था की परिभाषा बताएं। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे जल, दूध आदि। जिन बर्तन में इन्हें रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं और द्रव में बहाव पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, द्रव में बहाव पाया जाता है। ठीक है, अगला है ये आपका गैसीय अवस्था की परिभाषा बताएं। वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित होता है या संपीड़ित भी होता है, जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। संपीड़न का मतलब उसमें तेज जो अणु होते हैं आगे पीछे मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, इसे संपीड़न भी कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। इसमें अगला प्रश्न है, क्या रबड़ बैंड ठोस कह सकते हैं? रबड़ बैंड, अब पेपर में आता है क्या रबड़ बैंड ठोस होता है? अगर मैं आपको एक रबड़ दिखाऊं तो ये, ठीक है, ये रबड़ है, इसे आप खींचते हैं तो इसका आकार चेंज हो जाता है, जब छोड़ते हैं तो पुनः ही अपनी अवस्था में आ जाता है। तो क्या कहेंगे, रबड़ बैंड ठोस है या कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो आप पढ़ते हैं। ठीक है, जो रबड़ बैंड ठोस है, ठीक है, इसे आप ठोस की कैटेगरी में लेते हैं। इसे क्यों ठोस लेते हैं अभी हम बताते हैं। क्योंकि बाहरी बल लगाए जाने पर इसका आकार बदलता है। जब हम बाहरी बल लगा रहे हैं, जैसा ये है, जब बाहरी बल इसे लगा रहे हैं तब इसका आकार चेंज हो रहा है, बदल रहा है। जब इसे बाहरी जो बल हम हटा देते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। लेकिन अगर हम ये बल ज़्यादा लगा दें तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बल लगाने पर पाते हैं कि ये है टूट जाता है। ठीक, रबड़ ठोस है क्योंकि बाहरी बल लगाए जाने पर इसका आकार बदलता है और बल हटाने पर पुनः मूल आकार में आ जाता है और अधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। प्रश्न अगला, चीनी। ठीक है, पेज पलट लेता हूँ एक बार। तो अगला क्वेश्चन ये था हमारा, विभिन्न आकार के बर्तन में, जो विभिन्न आकार के बर्तन होते हैं, ठीक, ठीक, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, कृपया चीज़ें समझ लेते हैं सही। ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, समझे इसको। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बर्तन लेते हैं, इसमें नमक या चीनी डालते हैं। नमक या चीनी, मैं चीनी की शेप बना देता हूँ। चीनी, ठीक है, इसे आप चीनी समझें। ठीक, इस चीनी को हम अगर इस बर्तन में डालते तो ये इसका आकार ले लेती है, बर्तन 1 का। फिर बर्तन 2 में डाले, बर्तन 2 का आकार ले लिए। बर्तन 3 में डालते तो बर्तन 3 का आकार, बर्तन 4 में डालते तो बर्तन 4 का आकार ले लेती है। तो समझ लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे टुकड़े हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे टुकड़े हमारे पास ऐसे। तो हम चीनी को इस बर्तन में डालते हैं तो इसका आकार ले लेते हैं, चीनी को इस बर्तन में डालते हैं तो इसका आकार, चीनी में इस बर्तन में इसका आकार, चीनी को इस बर्तन में डालते हैं तो इसका 4 नंबर में इसका आकार ले लेती है। तो ये चीनी ठोस है या द्रव अवस्था में, क्योंकि चीनी को जिस बर्तन में डाल रहे हैं तो उसका आकार ले रही है। तो यहाँ पे आप कहेंगे चीनी ठोस है, क्योंकि चीनी का अगर एक दाने को आप देखेंगे, चीनी का अगर एक दाने को देखें, उसका एक क्रिस्टल, चीनी का एक क्रिस्टल ठोस होता है। ठीक है, ऐसे कई सारे क्रिस्टल ये अपनी जगह जहाँ पे अगर होते हैं ठोस ही होते हैं, अपनी जगह जहाँ पे होते हैं ठोस होते हैं। लेकिन कई सारे क्रिस्टल मिलते हैं तो जिससे इसका शेप बदल जाता है। लेकिन जो क्रिस्टल होता है, चीनी का एक कण होता है, वो तो ठोस ही होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे कैसे इसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, विभिन्न आकार के बर्तन में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? चीनी और नमक ठोस हैं, क्योंकि चाहे हम चीनी या नमक को अपने हाथ में ले ले या किसी जार में रखें तो प्रत्येक क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। तो वही आपको समझा रहा हूँ, जो इसका प्रत्येक क्रिस्टल होता है, एक ही क्रिस्टल होता है, वो अपना आकार नहीं बदलता। लेकिन इसमें आप बदलते हो इसका आकार बदल जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रत्येक क्रिस्टल होता है उसका आकार नहीं बदलता। तो इसी प्रकार से चीनी और नमक को ठोस माना जाता है। आपके सिलेबस में एक स्पंज आता है। स्पंज किसे कहते हैं? जो स्पंज आपने जो बस की कुर्सियों में लगा होता है, जो डीटीसी बस में लगा होता है, जो फोम टाइप का होता है, वो स्पंज होता है, जिसको दबाने पर वो दब जाता है। ठीक है, और उसे अगर हम पानी डालें तो उसके अंदर पानी भर जाते हैं। ठीक है, वो इतना बड़ा होता है, उसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं। ठीक, तो स्पंज
अब स्पंज की बात करें, वो ठोस होता है या किस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि उसे दबाने पर उसका आकार बदल जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर पानी भर जाता है। तो अब क्वेश्चन यही आता है, स्पंज क्या है, क्या स्पंज भी ठोस है? हाँ, स्पंज भी ठोस है। जिस प्रकार से हम रबड़ की बात करते हैं उस हिसाब से स्पंज भी है। क्या स्पंज, स्पंज क्या है? यह स्पंज भी ठोस है क्या? हाँ, स्पंज ठोस है, क्योंकि स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, जिसमें वायु पहले से भरी होती है। समावेश मतलब वायु उसमें चली जाती है। जब हम इन्हें दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, ठीक। इससे हम कह सकते हैं जो स्पंज है वो भी ठोस होता है। अब आगे आते हैं, ठोस, द्रव और गैस में एक अंतर। ठोस, द्रव, गैसों में अंतर। ठोस, द्रव और गैस में आपको अंतर बताना है। तो मैंने एक आसान सा चार्ट बना रखा है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर, ठीक है। ठोस, द्रव व गैसों के गुणों का अंतर बताइए। ठोस के ये हैं, ठीक है, ये द्रव का है और ये गैस का। आकार ठोस में निश्चित होता है, द्रव में आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस में आकार अनिश्चित होता है। आकार ठोस में निश्चित होता है, जबकि इसमें नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। अब दूसरी बात करते हैं आयतन की। आयतन इसमें निश्चित होता है, ठीक है। अगर ठोस का ये आयतन है तो आप किसी भी बर्तन में रखें, इसका आयतन किसी भी जगह रखें इतना ही होता है, जबकि इसका आयतन अनिश्चित होता है। अगर एक गिलास पानी को आप इतने में भर रहे हैं तो इसका भी अगर इतने में भरें, अगर एक प्लेट में भरते हैं तब भी पानी इसमें इतना ही रहता है। तो इसमें भी आयतन निश्चित है, इसमें भी आयतन निश्चित है, जबकि गैस में अनिश्चित होता है। अगर आप इतना बड़ा सिलेंडर लेते हैं आप, ठीक है, सिलेंडर का शेप ऐसे 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 होता है। अगर आप इतना बड़ा सिलेंडर लेते हैं, इससे बड़ा वाला सिलेंडर, जो पूरी गैस है वो यहाँ पे फैल जाती है, तो इसका आयतन बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें आयतन अनिश्चित होता है, मतलब आयतन निश्चित नहीं होता। घनत्व अधिक होता है, बहुत कम होता है। ठोस से कम, गैस से अधिक। घनत्व मतलब उसके कण, ठीक है। अब मैं घनत्व के बारे में बात करता हूँ, तो कण घनत्व, जो ठोस में होता है, जो इसके अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है, जबकि गैस में इसके जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। आप इसी प्रकार समझ सकते हैं, जो इनके अणु होते हैं पास पास होते हैं, गैस के दूर दूर होते हैं। अब दोनों की अपेक्षा में जो द्रव का होता है वो थोड़े पास पास होते हैं, ठीक है। इसी वजह से द्रव में कोई भी चीज़ आसानी से आर पार नहीं जाती या ये नहीं टूटती, लेकिन जो द्रव है आसानी से टूट जाता है। और गैस का तो हमारे हाथ में तो वायु में तो है ही, वायु का आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो अपने इस नोट्स पे आते हैं। तो घनत्व अधिक, घनत्व बहुत कम, घनत्व ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक पाया जाता है, ठीक। कठोर, ठोस कठोर होते हैं, ठीक है, द्रव कठोर नहीं होते, और ना ही गैस कठोर होते हैं, ना ही यहाँ पे गैस की बात, ना ही गैस कठोर होते हैं, ठीक है। आगे है विसरण, नगण्य होता है। अब देखो, दो नगण्य तो बिल्कुल होगा ही, कोई भी ठोस है इसमें अपने आप कोई भी चीज़ मिल ही नहीं सकती। आपको याद होगा विसरण किसे कहते हैं, दो वस्तुओं का आपस में मिलना ही विसरण कहलाता है। और ठोस में ये हो नहीं सकती कोई भी चीज़, जैसे ये पेन है, इसमें कोई भी वस्तु अपने आप से नहीं मिल सकती, लेकिन जल में होता है, कम होता है। जैसे कि अगर आप एक बाल्टी ले लें और इसमें आप नील डाल दें तो धीरे 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 फैल जाता है। इसमें विसरण होता है लेकिन कम, लेकिन गैस में बहुत अधिक होता है, ठीक है, गैस में विसरण बहुत ही अधिक होता है। संपीड़न नहीं होता। संपीड़न का मतलब है कणों का हिलना, संपीड़न, संपीड़ित। तो जो ठोस में होता है कणों का हिलना, ठीक है, जो ऐसे कण हिलते हैं, ठोस में नहीं होता, ठीक है। और ये जो कण होते हैं ये गैस के, ये बहुत तेज होते हैं, इसमें होता है। लेकिन द्रव में, अगर द्रव की बात करें तो इसमें होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। जो इसके कण होते हैं काफ़ी कम इधर उधर मूव करते हैं, इसी वजह से गोता होता है। इसी वजह से तो जो गोताखोर होते हैं पानी को आसानी से काट देते हैं। अगर हम अपने इस पे आते हैं तो संपीड़न नहीं होता, संपीड़न इसमें होता है और इसमें नहीं होता, द्रव में नहीं होता। गतिज ऊर्जा,
तो यही है गतिज ऊर्जा का। इससे आप समझना चाहें तो ठोस में बिल्कुल बहुत कम होता है, और द्रव में पानी उबालते हैं तो इसकी काफ़ी तेज़ मात्रा में इसके जो अणु होते हैं वो गतिज ऊर्जा में आ जाते हैं, तो हाँ इसमें होता है, जबकि बहुत अधिक गैस में बहुत अधिक होता है। ठीक है, तभी तो ये आयतन इसका बदलता रह जाता है, आयतन इसका निश्चित नहीं होता, किसी भी शेप में डालो ये बदल जाता है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, संपीड़न भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें टॉपिक यहाँ से प्रश्न 10 से दृढ़ता, दृढ़ता किसे कहते हैं, संपीड़न किसे कहते हैं, तरलता, घनत्व, बर्तन में गैस का भरना कैसे भरा जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।